लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स की ऑपरेशन थिएटर में मुकाबलेबाजी। खातन आप लेटी हुई है, 2-4 जानों के ऊपर आप तजर्बा कर रहे हैं। वीडियो बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ वकील ने दरख्वास्त जमा करवा दी। बात तो इनके हेड के ऊपर भी है। लाहौर की लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में एक शर्मनाक हरकत जो है वो सामने आती है, जिसमें वीडियो जो कि खबरों की जीनत बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें दो डॉक्टर्स हैं आपस में ऑपरेशन के दौरान जो है वो मुकाबलेबाजी करते हैं। वहाँ पर इंसानी जानों के साथ खेलने का खिलवाड़ जो है वो आम और खुले तरीके से जो है वो दिखाया जाता है। इसी पर जब ये वीडियो सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है और उन डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया जाता है। इसी हवाले से एक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन में इसी हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है, उनके खिलाफ FIR भी दायर करवाई है। इसी पर बात करते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट जुनेद सितार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये अखलाक से गिरी हुई हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत रंज, दुख और गम हुआ, क्योंकि ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका जाता है, हम में से ही जाते हैं, लीड क्लास तो यहाँ नहीं जाती। तो मैंने देखा तो उसमें 2 डॉक्टर्स जो हैं वो मुकाबलाकारी थी और 2 खवातीन जो हैं वो आध नंगी लेटी हुई थी, जिनका C सेक्शन शायद चल रहा था। मैंने देखते साथ ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट की उनके पोर्टल पे, और साथ एक एप्लीकेशन टाइप करके इस्लामपुरा थाना में जमा करवा दी। वहाँ का DSP साहब ने कोऑपरेट किया और एप्लीकेशन को टैग कर दिया गया। अब जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया वो ये किया कि एक्सप्लेनेशन इशू कर दी उन 4 डॉक्टर्स के खिलाफ, जबकि 4 डॉक्टर्स इसमें दीगर अमला भी मौजूद था। वीडियो बनाने वाले, उसको सहूलतकारी करने वाले, वहाँ पे मौजूदगी जो बंदा है, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। और कैमरा, जब 2 खवातीन आध नंगी लेटी हुई जिनका C सेक्शन जारी है, तो कैमरा तो अंदर होना ही नहीं चाहिए था। अब वो मुकाबला करेंगे कौन पहले ऑपरेट करेगा। अब जब आप तेज़ी करेंगे इवन तो किसी काम में भी, तो वो एक लाइफ रिस्क बन जाएगा। लाइफ रिस्क वहाँ पर 2 जानें नहीं थी, वहाँ पर जो है वो नुकसान 4 जानों का होना था, 2 खवातीन और 2 यानी कि माँ और 2 बच्चे। और इसी के साथ साथ ये अखलाक से गिरी हुई हरकत तो की जा रही है। क्या वहाँ पर कैमरा लेकर जाना अलाउ है डॉक्टर्स की? नहीं जी, कानूनी तौर पे ये टोटली मना है। और जो डॉक्टर्स ऑथ लेते हैं ना, जब MBBS करते हैं, उसमें भी ये इनको बताया जाता है कि आपने ये एथिकल कोड और कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। अब जो गवर्नमेंट ने एक्शन उनके खिलाफ लिया, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन इशू की है। एक्सप्लेनेशन इज़ नथिंग टू डू विद दी ऑफेंस। पीडा एक्ट के तहत सेक्शन 6 के तहत उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था और फिल फॉर इंक्वायरी शुरू की जानी चाहिए। इसके ऊपर जब सस्पेंशन होनी थी तो उनकी सैलरी भी जो है वो आप उसको ब्लॉक करते। उनका लाइसेंस जो है वो सबसे पहले तो उनको लाइसेंस कैंसिल करवाना। अब ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ने ओवरसाइट की हैं, क्योंकि ये एक लॉबी है। इनको आप कुछ भी कहें, किसी के खिलाफ आप बोलना शुरू करें वो लॉबी बना लेता है। जो एक्शन गलत है ये इनफरादी जुर्म नहीं, ये इज्तिमाई जुर्म है। इसमें क्योंकि मैंने बताया कि हमारी खवातीन में से कोई होएगी वहाँ पर जो बेचारी बेटी हो जिसकी वीडियो और उस पर तजर्बा किया जा रहा है तेज़ी का, तो बहुत ही गलत बात है। मैंने उसको देखते फिर मैंने एक एप्लीकेशन टाइप करके थाना इस्लामपुरा में जमा कराई। अभी तक तो उस पर FIR मेरा नहीं ख्याल है कि कोई दी है या कोई मुझे एक्शन से आगाह किया गया। अगर नहीं किया जाता तो मैं इसके खिलाफ जो है कल 22 से 22वीं पिटीशन जो है एडिशनल सेशन जज को दे रहा हूँ और उसको मैं परसू करूँगा इंशाल्लाह। ये जो काली भेड़े हैं वो डॉक्टर्स में हो, वो किसी भी शोबे में हो, इनका सत्यापाप किया जाना चाहिए। वो देखें ना, वो 2 खवातीन, उनको शर्म ही नहीं आई कि हम भी खवातीन हैं और हमारे सामने भी खवातीन लेटी हुई हैं। मतलब इनके नज़दीक इंसानों की कदर नहीं है। क्या पाकिस्तान में रहना या पैदा होना जुर्म है? क्या गरीब आदमी जो है पाकिस्तान में पैदा होना हो जो है उसके लिए जो है वो नहीं होना चाहिए उसको? ये जुनेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये सवाल भी आपके आगे रखती हूँ, वो ये है कि CM साहिबा की तरफ से ये कहा गया था कि डॉक्टर्स को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। तो मोबाइल फिर उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और उसके साथ साथ ये है कि दोबारा से ये कहा जा रहा था और ये खबरें हो रही थी, हदायत दी जा रही थी कि बॉडी कैम लगाए जाएंगे। बॉडी कैम के हवाले से भी इन लोगों ने एहतजाज किया और बहुत से जो है वो तनाज़ात में ये बातें उठी। तो क्या ये इसी हवाले से है कि हमें ये चीज़ें जो है वो खुल्लम खुल्ला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल जी, ऐसा करने की इजाज़त तो नहीं होनी। मैंने आपको पहले बताया कि मोनोपली कायम है। कुछ काली भेड़ें जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं दूसरे लोगों को भी, क्योंकि उनका होल्ड होता है, बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है, जिसमें जो है वो दूसरे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर पूरा वो गेम बना के सारा किया जाता है। ये अकेला जुर्म नहीं है जो हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अगर आप खुद कभी हॉस्पिटल में आपका इनके साथ वास्ता पड़ा है, आप किसी काम में जाएँ, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो गेट पे इनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे तो उन्होंने ठेका दे दिया, थर्ड पार्टी हायर कर लिए
वो आप अगर खाना ज़्यादा लेके जाएँ तो वो आपको रोक लेंगे, मतलब पैसे दें तो चलता है। वार्ड में डॉक्टर आ रहे हैं जी, डॉक्टर आने विजिट हो रहा है। ये इसे क्या समझेंगे कि हम डॉक्टर्स की गफलत समझें, डॉक्टर की नाअहली समझें, या वहाँ पर खड़े होकर जो वीडियो बनाती खवातीन हैं उनकी नाअहली समझें? जनाब ये नाअहली नहीं, इससे बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर हम इसको समझे तो ये हैनियस नेचर का क्राइम है। एक खवातीन आप लेटी हुई है, 2-4 जानों के ऊपर आप तजर्बा कर रहे हैं कि हम, मतलब ये ऐसे ही है कि गाड़ी आप लेकर तेज़ चला रहे हैं और आगे बच्चे बैठे हुए हैं कि जनाब हम तजर्बा करके देखें कि जी कौन जीतता है। ऐसा तो इस्लामी शरा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वुमेन के जो राइट्स हैं जिसमें हमारे अभी हमने अडॉप्ट किए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हुई हैं, ये उनके सब के तहत बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को, अब वो खवातीन का पता भी नहीं कि कौन है कौन नहीं है। अवेयरनेस की आपने बात की, तो अवेयरनेस के हवाले से अगर बताया जाए तो स्टडी करके डॉक्टर्स आते हैं ना, ऐसे तो नहीं आते हैं। तो डॉक्टर्स की पहले प्रैक्टिस स्टडी होती है, उसके बाद से प्रैक्टिस होती है, तो क्या उनमें ये चीज़ें इनको सिखाई नहीं जाती? जनाब ये MBBS जो है 5 ईयर स्टडीज़ है, इसके बाद इनको ऑथ लिया जाता है। जब ये अपनाते हैं ना हाउस जॉब में, तो इनसे ऑथ लिया जाता है कि इन्होंने क्या प्रोफेशनल कंडक्ट की। एक बुक है, बाइबल बनी हुई है, जिसको ये लोग साइन करते हैं। ये उस बाइबल और उस एक्ट और उस कानून के तहत पाबंद होते हैं कि उन चीज़ों को माना जाए। और अगर ये नहीं मानते, ये सिर्फ 2 लोग नहीं है, आप देखें ना कि वहाँ पे एक सीनियर सर्जन भी मौजूद होता है जिसकी मौजूदगी में ऑपरेट हो रहा होता है। जूनियर्स भी होते हैं, हाउस ऑफिसर भी होते हैं, और जो उससे ऊपर होते हैं कैटेगरी वो भी आते हैं। सो ये सिर्फ फिर 2 डॉक्टर्स के ऊपर बात नहीं रहती, बात तो इनके हेड के ऊपर भी है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो क्या सोया हुआ था, वो उस वक्त कहाँ था। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जाकर भी विजिट कर लें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ पे होते ही नहीं मौजूद। वो जूनियर्स को पकड़ा देते हैं तजर्बा करने के लिए इंसानी जानों के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है इंसानी जानों के साथ, माशरे के साथ। और इससे जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं। अगर मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हों, सब चीज़ मेरिट पे चले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ होए या ये ऐसे मामला बने।